नमस्कार। आज हम अनकहे किस्से चैनल से एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या किसी की नफरत और जलन सच में श्राप बनकर किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। ये कहानी है श्रुति नाम की एक लड़की की, जिसकी हंसती खेलती दुनिया एक धमकी के बाद अंधेरे में डूबने लगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए इसी सवाल पर रुकते हैं। क्या सिर्फ कहे गए शब्द किसी की अच्छी भली जिंदगी में तूफान ला सकते हैं? श्रुति की कहानी हमें इसी सवाल के एक बहुत ही गहरे और शायद डरावने जवाब की तरफ ले जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला भाग, एक टूटा रिश्ता। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां शादी की शहनाइयां बजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियां बहुत जल्द एक भयानक सन्नाटे में बदलने वाली हैं। हुआ ये कि श्रुति के लिए एक रिश्ता आया। अब बाहर से देखने पर तो लड़के वालों का प्रस्ताव एकदम परफेक्ट लग रहा था और श्रुति का परिवार लगभग हाँ करने ही वाला था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक बार अपने लेवल पर ठीक से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और बस इसी पड़ताल ने एक ऐसे सच को सामने ला दिया जिसने सबकी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। देखिए, चेतावनियां भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि दो बहुत ही गंभीर जगहों से आईं। पहली चेतावनी दी परिवार के पंडित जी ने। उन्होंने सिर्फ कुंडली देखकर ही बता दिया कि लड़के वाले हिंसक स्वभाव के हैं और आपकी बेटी वहां खुश नहीं रहेगी। और दूसरी चेतावनी श्रुति के पिता के एक दोस्त ने दी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि लड़का शराबी है, जुआरी है, ये रिश्ता मत करो। अब इन चेतावनियों के बाद जाहिर है श्रुति के परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन ये बात लड़के वालों को हजम नहीं हुई। लड़के की मां गुस्से में श्रुति के घर आई और ये धमकी देकर चली गई। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं थे, ये इस पूरी कहानी का वो भयानक मोड़ थे जहां से श्रुति के बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और बस उस धमकी के बाद शुरू हुआ कहानी का दूसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा। अचानक आया संकट। श्रुति की जिंदगी में एक ऐसे अंधेरे ने दस्तक दी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि कितनी तेजी से सब कुछ बदला। पहले ही हफ्ते में उसकी सारी खूबसूरती, उसका सारा नूर जैसे किसी ने छीन लिया हो। दूसरे हफ्ते तक उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना सब छोड़ दिया। और सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया। उसने नहाना तक बंद कर दिया और उसके शरीर से एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। मतलब ये जो बदलाव था, ये कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक तरफ थी वो श्रुति, जो फूलों जैसी सुंदर और जिंदा दिल थी, और श्राप के बाद वो सिर्फ एक चलता फिरता कंकाल बनकर रह गई थी, जो हर समय एक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी। और इस मुश्किल घड़ी में जब परिवार को एक साथ होना चाहिए था, वो खुद ही बट गया। पिता को लगता था कि ये कोई दिमागी बीमारी है, कोई डिप्रेशन है और इसका इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। लेकिन माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब उस धमकी का ही असर है। उनकी बेटी पर किसी ने कोई टोटका करवा दिया है। तो अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, टोटके का खुलासा। जब सारे डॉक्टर्स, सारी दवाइयां फेल हो गईं, तब एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे राज से पर्दा उठा दिया। उसी समय श्रुति की एक कॉलेज की दोस्त, जिसका नाम निधि था, उससे मिलने आई। और जैसे ही वो कमरे में घुसी, श्रुति की हालत और वो भयानक बदबू देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। निधि का परिवार इन सब चीजों में मानता था और उसने एक नज़र में ही समझ लिया कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और ही है। निधि ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था टोटका। अब ये टोटका होता क्या है? असल में हमारी मान्यताओं में टोटका एक तरह का काला जादू होता है, जिसे किसी खास इंसान को बर्बाद करने के इरादे से किया जाता है। मतलब उसकी सेहत, उसकी सुंदरता या उसकी मानसिक शांति, सब कुछ छीनने के लिए। और निधि का जो शक था ना, वो यकीन में तब बदला जब उसने एक बहुत ही डरावनी चीज अपनी आंखों से देखी। श्रुति की माँ चाय लेकर आई। श्रुति ने वो खौलती हुई गर्म चाय का कप उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गई। जैसे वो गर्म चाय नहीं, ठंडा पानी हो। उससे जरा भी दर्द नहीं हुआ। बस निधि उसी पल समझ गई कि श्रुति के शरीर पर उसका अपना कंट्रोल नहीं है। तो अब शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, श्राप से मुक्ति। निधि की मदद से परिवार को एक रास्ता मिला और अब असली जंग उस बुरी शक्ति से शुरू होने वाली थी। ये जो इलाज की पूरी प्रक्रिया थी, सच कहूं तो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। स्टेप 1, सबसे पहले पवित्र गंगा जल छिड़ककर शुद्धि की गई। स्टेप 2,
फिर तांत्रिक ने एक नींबू लिया और जैसे ही उसमें लौंग गाड़ी, उधर श्रुति दर्द से बुरी तरह चीखने लगी, जैसे वो नींबू उसमें नहीं बल्कि श्रुति में चुभ रहा हो। स्टेप 3 और 4। इसके बाद जब उन्होंने पवित्र भस्म लगाई तो उससे भयानक उल्टियां हुईं और उल्टी में से निकली काली राख और वही लौंग के दाने जो इस बात का सबूत थे कि श्राप टूट रहा है। और आखिर में स्टेप 5, एक काला साया चीखते हुए उसके शरीर से बाहर निकल गया और वो बेहोश हो गई। जब श्रुति होश में आई तो वो बिल्कुल ठीक थी। तांत्रिक ने तब बताया कि ये सब कराधरा उसी लड़के के परिवार वालों का था। उन्होंने श्रुति को धीरे धीरे खत्म करने के लिए उसके घर की दहलीज पर यानी घर के मेन गेट पर टोटका करके कुछ चीजें गाड़ दी थी। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, कहानी का सबक। श्रुति की जान तो बच गई, लेकिन इस खौफनाक घटना ने परिवार को हमेशा के लिए एक जरूरी सबक सिखा दिया। तांत्रिक ने उन्हें कुछ ऐसे उपाय बताए जो एक तरह से घर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जैसे रोज पूजा पाठ करना ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, किसी भी अनजान इंसान के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं, घर की दहलीज को गंगा जल से साफ करना और वहां एक तुलसी का पौधा लगाना जिसे एक पवित्र रक्षक माना जाता है। तो श्रुति की कहानी तो यहीं खत्म होती है। अच्छी बात यह है कि वो आज पूरी तरह से ठीक है और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जो कुछ भी श्रुति के साथ हुआ, क्या वो सब सिर्फ एक अंधविश्वास था या किसी दिमागी बीमारी का नतीजा, या फिर हमारी दुनिया में विज्ञान के परे भी कोई ऐसी हकीकत मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देती? खैर, इसका फैसला तो हर किसी को खुद करना है।